गिवन इक्वेशन में से हमने के की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि हमें ये बता दिया गया है कि हमारे पास जो नेचर ऑफ द रूट्स हैं वो क्या हैं जी, इक्वल है। अब ये बात हम जानते हैं कि नेचर ऑफ द रूट इक्वल कब होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो किसके इक्वल होता है जी, ज़ीरो के इक्वल होता है। और चलिए मैं लिख भी देता हूँ कि के हमने इसमें अननोन नंबर है जो कि फाइंड करना है। तो सबसे पहले जी जो हमारी गिवन इक्वेशन है उसको मैं स्टैंडर्ड जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो आप जानते हैं जी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, इसके साथ अगर हम इसे कंपेयर करें तो ये बात हमें समझ आती है कि ए जो है इसमें यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वो 3k+2 है। इसी तरह से हमारे पास जो बी की वैल्यू है वो आ रही है जी -5 इंटू k+1, और जो सी की वैल्यू है ये हमारे पास आ रही है जी 2k+3। अब डिस्क्रिमिनेंट चूंकि बता दी गई है नेचर के डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो के इक्वल है, हम लिखेंगे जी बी स्क्वायर -4ac इक्वल टू ज़ीरो। और इसमें अगर हम b की वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं तो b हमारे पास है जी -5 इंटू k+1, यह आ जाएगी वैल्यू, इसका स्क्वायर -4 a की जगह इसकी वैल्यू लिखेंगे जी 3k+2, और c की जगह इसकी वैल्यू जो कि 2k+3 है इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा। अब अगर हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं, चलें जी देखते हैं क्या जवाब आता है जी हमारे पास। देखें जी 5 का स्क्वायर कितना बन जाएगा जी 25, इन लॉ ऑफ एक्सपोनेंट की बेस पे मैं बात कर रहा हूँ, और k+1 का स्क्वायर एज इट इज़ आएगा -4। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं जी, 3k को जो है वो 2 से भी और 3 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 3k 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा जी 6k² प्लस 9k। इसी तरह आप 2 को मल्टीप्लाई करना है तो 2 2 ज़ा 4k आ जाएगा और 2 3 ज़ा 6 ये आ जाएगा जी इक्वल टू ज़ीरो के। अब 25, और इसी तरह हमारे पास ये जो k+1 होल स्क्वायर का फार्मूला है इसको हम लिखेंगे जी k² प्लस 1 का स्क्वायर 1 और फिर 2 टाइम्स ऑफ ए बी यानी 2k आ जाएगा माइनस, अब यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई होगा जी ब्रैकेट में, ये बन जाएगा 24k², 9 और 4 ऐड होके बनते हैं जी 13k, और 13 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करें साइन माइनस का आएगा 52 आ जाएगा जी 52k, और 4 6 ज़ा 24 इक्वल टू ज़ीरो के। इसी तरह अब अगर हम देखें तो 25 मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट में जी फर्स्ट टर्म से, फिर इसी तरह सेकंड टर्म से, और फिर इसी तरह लास्ट टर्म से 50 आ जाएगा, प्लस 50 आ जाएगा जी के -24k² -52k -24 इक्वल टू ज़ीरो। अब आप देखेंगे वो टर्म्स जो कि लाइक हैं, जैसे 25 और 24 इनका डिफरेंस आया k², ठीक इसी तरह 50 में से 52 निकालेंगे -2k आ जाएगा, और 25 में से 24 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 आ जाएगा इक्वल टू ज़ीरो। और अब अगर हम इस तरह से करते हैं कि यहाँ पर अगर हम देखें तो एक फार्मूला बन रहा है जी, ये लिखा हुआ k-1 होल स्क्वायर का फार्मूला जो कि इक्वल टू ज़ीरो है, और यहाँ से अगर हम बहुत साइड पे अब स्क्वायर रूट ले लें, चले मैं साथ ही लिख भी देता हूँ जी, यहाँ भी स्क्वायर रूट ले रहे हैं, यहाँ भी स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, k-1 आ जाएगा इक्वल टू ज़ीरो का स्क्वायर रूट ज़ीरो होता है, और फिर 1 को अगर शिफ्ट कर दें राइट साइड पे तो k की वैल्यू आ रही है 1, जिसको आप चेक भी कर सकते हैं। यानी अगर अब हम दोबारा अपनी उसी गिवन इक्वेशन में यहाँ पर इसे k की वैल्यू को 1 दर्ज करते हैं तो हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो इक्वेशन है उसकी शेप कुछ यूँ बनेगी, ये बन जाएगी जी 3 1 ज़ा 3, 3 + 2 क्या बना जी 5x², इसी तरह 1 + 1 2 5 ज़ा 10 आ जाएगा 10x प्लस इसी तरह यहाँ पे 2 1 ज़ा 2 + 3 5 आ जाएगा इक्वल टू ज़ीरो। और अब इस पर अगर हम इस तरह से करेंगे 5 से डिवाइड कर लें या 5 कॉमन ले लें तो फर्स्ट टर्म का मल्टीपल x² फिर -2x और +1 इक्वल टू ज़ीरो। यानी इसमें अगर हम रूट देखें तो x की वैल्यू क्या आ रही है जी, ये फार्मूला बन रहा है x-1 होल स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो, यानी x जो है वो 1 ही के इक्वल आ रहा है। यानी हम यूँ कह रहे हैं कि इसमें जो रूट हैं वो इक्वल ही आ रहे हैं, दोनों केसेस में 1 ही जवाब आएगा, जो कि मैंने शुरू में कहा था कि हमें बताया गया था कि नेचर जो है रूट्स की वो इक्वल है। तो हमने चेक भी कर लिया कि हमारा जवाब जो हमने k की वैल्यू
यहाँ पे फाइंड किया है जो कि 1 के इक्वल है, वाकई वो दुरुस्त है।